Good morning students. Today we will be starting the new topic that is a soil conservation. Conservation का मतलब होता है बचाव करना, प्रोटेक्ट करना. ओके किस तरीके से हम लोग सॉइल को, मिट्टी को बचा के रख सकते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मिट्टी जो है वो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. देखो यहाँ लिखा भी है सॉइल कंजर्वेशन इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज सॉइल इज क्रूशियल फॉर मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ एज इट प्रोवाइड्स फूड, फिल्टर्स फॉर एयर एंड वाटर एंड हेल्प्स इन डिकम्पोजिंग अ बायोलॉजिकल वेस्ट इनटू न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द न्यू प्लांट लाइफ. ठीक है, तो हम लोगों के लाइफ में सॉइल का बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसी मिट्टी पे हम लोग हमारी खेत होती है, हमारा घर होता है. ठीक है, और हम जो भी एयर हमें फिल्टर्ड एयर भी हमारा कहीं ना कहीं सॉइल की वजह से ही हमें मिलता है. और ये जो हम गंदगी, बायोलॉजिकल वेस्ट जो ये हॉस्पिटल से हमें अलग अलग तरीके की जो दवाइयाँ और ये सिरिंज वगैरह होते हैं, दीज आर द बायोलॉजिकल वेस्ट होता है, ये सब हम लोग मिट्टी में ही गाड़ देते हैं. इसलिए मिट्टी का बहुत इंपॉर्टेंस है. सॉइल कैन बी ड्रेन्ड अवे, कंटामिनेटेड एंड इवन डिस्ट्रॉयड. सॉइल भी एक ड्रेन्ड हो सकता है, सॉइल का मूवमेंट हो सकता है. ठीक है, और कंटामिनेटेड, गंदा हो सकता है, डिस्ट्रॉयड, तबाह हो सकता है. इसलिए हम लोगों को मिट्टी को बचा के रखना चाहिए. क्या इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ सॉइल कंजर्वेशन हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, हमें मिट्टी क्यों बचाना चाहिए. सबसे पहले हम लोगों को मिट्टी बचाना चाहिए प्लांट के लिए. ठीक है, अगर मिट्टी ही नहीं होगा तो प्लांट्स रहेंगे नहीं रहेंगे, दे विल डाई. ओके, सॉइल हमें क्या करता है, प्रोवाइड एयर फॉर द गैसेस एक्सचेंज बीन रूट्स एंड द एटमॉस्फेयर. सॉइल ही जो है वो प्लांट को जो गैस, उसको कैसे ऑक्सीजन मिले, उसको कैसे कार्बन डाइऑक्साइड मिले या उसको बाकी कैसे ऑक्सीजन मिले, ये सब सॉइल की ही हेल्प से होता है. ठीक है, soil additionally supports the animal kingdom. Without plants, the animals depending on them would also suffer. Soil is also home to numerous living creatures. अब soil जो है वो animals का घर होता है. अगर पौधे नहीं होंगे तो क्या बकरी खाना खा पाएगी? नहीं, क्योंकि बकरी जो है वो डिपेंड करती है प्लांट्स के ऊपर. अगर मिट्टी नहीं होगा तो प्लांट नहीं होगा, प्लांट नहीं होगा तो एनिमल नहीं होगा, और एनिमल नहीं होगा तो क्या इंसान सिर्फ जीवित रह सकता है? नो. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी एनिमल्स के लिए भी प्लांट सॉइल उतनी ही जरूरी है. एनिमल्स को घर कहाँ में बनाते हैं, वो सॉइल में ही बनाते हैं. खरगोश अपना घर कहाँ बनाता है, सॉइल में ही बनाता है. अर्थवर्म अपना घर कहाँ बनाता है, सॉइल में ही बनाता है. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें सॉइल को कंजर्व करना चाहिए. अनदर, सॉइल इज नेसेसरी फॉर द क्लीन वाटर सप्लाई. वाटर दैट फ्लोज इनटू द सॉइल इज प्यूरिफाइड बाय नेचुरल फिल्टरिंग प्रोसेस, मेकिंग इट लेस टॉक्सिक बिफोर इट रीचेस इट्स डेस्टिनेशन. सॉइल जो है वाटर को क्लीन करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. वाटर दैट फ्लोज इनटू द सॉइल इज प्यूरिफाइड बाय नेचुरल फिल्टरिंग प्रोसेस. जो पानी सॉइल के अंदर जा रहा है वो नेचुरल प्रोसेस के थ्रू फिल्टर्ड हो रहा है, एंड देन वही पानी हमारे पास कहीं ना कहीं बहुत सारे फेजेस के थ्रू आता है. और वो एक तरीके से समझो कि वो फिल्टर्ड वाटर होता है. बहुत फिल्टर्ड नहीं होता है कि उसे हम डायरेक्ट पी सकें, बट वो बहुत हद तक हमारे यूजफुल होता है. अब ऐसे कौन कौन से ऐसे मेथड्स हम लोग यूज कर सकते हैं सॉइल को कंजर्व करने के लिए. तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स जो है वो एफॉरेस्टेशन है. एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है फॉरेस्ट को लगाना. डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है ट्रीज काटना, और एफॉरेस्टेशन का मतलब होता है प्लांट्स को ग्रो करना, ट्रीज को ग्रो करना, जंगल बढ़ाना. तो अगर जंगल बहुत ज्यादा होंगे तो वहां पे सॉइल का मूवमेंट नहीं हो पाएगा और सॉइल जो है वो बचे रहेंगे. तो एफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि जो भी प्लांट्स उगते हैं वो क्या करते हैं, उनके रूट्स जो होते हैं वो सॉइल को अपने साथ पकड़ कर रखते हैं. तो इसलिए इरोजन, सॉइल इरोजन हो ही नहीं पाता है. ठीक है, चेकिंग ऑफ ओवर ग्रेजिंग. हम लोग ये ध्यान दे सकते हैं कि किसी भी जगह पर कैटल्स यानी कि ये जो गाय, भैंस, बकरी ये हैं, ये ज्यादा ग्रेज ना करें, वहां पे ज्यादा उसे हार्म ना करें. ठीक है,
Overgrazing usually occurs mostly due to negligence and ignorance of the cattle herders, but if checked, it can help protect the condition of the soil and restore the postures naturally. तो बार बार एक ही जगह पर आप बुफेलो, काऊ, गोट को अगर ले जा रहे हैं खिलाने के लिए, तो वहां पे ज्यादा आप ओवर ग्रेजिंग करा देंगे, उन्हें ज्यादा उनको घुमा देंगे उनको खाने पीने के लिए, तो वहां के सॉइल्स जो हैं वो धीरे धीरे क्या होंगी, वहां वो इरोड हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए, हमें ओवर ग्रेजिंग को भी रोकना चाहिए। टेरेस फार्मिंग, slopes can retain some of its top soil if they are cut into steps. Without the smoothness of the slopes, rainwater cannot wash out the top easily and some of it get deposited along the steps. तो टेरेस फार्मिंग यानी कि जो स्लोप्स माउंटेन एरिया होता है उसको फ्लैट ना करके हम लोगों को उसे सीढ़ियों का रूप देना चाहिए, क्योंकि अगर बारिश होगी तो मिट्टी जो है वो एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी आ सकती है और इससे मिट्टी जो है वो नीचे ना जाकर वो कहीं ना कहीं पर आकर उसी स्लोप एरिया में वो एक्यूमुलेट हो जाएगी। इसलिए हम लोगों को जो भी एलिवेटेड एरिया होता है, जहां पे माउंटेनस एरिया होता है, वहां पे हमें टेरेस फार्मिंग का यूज करना चाहिए। अनदर वन इज अ क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है कि आज हम लोगों ने अगर गेहूं की खेती की है तो हमें कुछ टाइम बाद वहां पर चावल की खेती करनी चाहिए। अब अगर हम कंटिन्यूअस गेहूं की ही खेती करते रहेंगे या फिर हम लोग कंटिन्यूअस चावल की ही खेती करते रहेंगे तो ऑब्वियसली सॉइल जो है वहां की अपनी फर्टिलिटी खो देगा और साथ में वो किसी यूज का नहीं रहेगा और वहां पे सॉइल इरोजन भी रीजन बन सकता है। ठीक है, तो इसलिए क्रॉप्स को रोटेट कर करके लगाना चाहिए। एक क्रॉप आज लगाया है, कल दूसरा क्रॉप लगाना चाहिए। सो दिस इज द क्रॉप रोटेशन से भी हम लोग सॉइल कंजर्व कर सकते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट दैट इज कंजर्वेशन ऑफ द सॉइल इज द विंड ब्रेक्स। Row of tall trees are planted in a dense patterns around the farmland to prevent a wind erosion. कहीं कहीं पे बड़े बड़े खेत जो होते हैं, फार्म लैंड्स होता है, वहां पर हम लोग रो में, कतार में जो है रो में लगाते हैं प्लांट। ठीक है, बड़े बड़े ट्रीज, ताकि वो लोग वहां के रूट्स, वहां के सॉइल को अपने रूट्स के साथ बांध सके। Evergreen trees can provide a year-round protection and deciduous trees can provide protection from erosion in a tropical weather conditions. तो जो आपके एवरग्रीन ट्रीज हैं वो क्या करते हैं, पूरे साल जो है वहां की मिट्टी को पकड़ के रखते हैं, और जो डेसीडियस जो हैं वो भी हमारे को ट्रॉपिकल वेदर कंडीशंस में इरोजन्स जो होते हैं सॉइल के, उनको बचा के रखते हैं। इसीलिए बड़े बड़े जो फार्मलैंड्स होते हैं उसमें कहीं ना कहीं बीच बीच में एक रो बना देना चाहिए, ताकि टॉल ट्रीज लगाना चाहिए, उनके रोज बनाने चाहिए, ताकि किसी भी तरीके का सॉइल इरोजन ना हो पाए। ओके, सो स्टूडेंट, टुडे वी हैव completed this chapter. You read all this alluvial soil, desert soil, red soil and all. If you have any problem you can ask me. ठीक है, it is completed. So this chapter is completed. Now from the tomorrow I will be sending the written work. Students please आप लोग written work complete करिएगा. ओके, एंड जो भी स्टूडेंट्स ऑफलाइन क्लासेस अटेंड करने आ रहे हैं वो लोग अपना कॉपी कंप्लीट करके मुझसे चेक कराइएगा। ठीक है।